गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट, specific resistance of a material of a conductor. We know that in our last class that R is equal to ml a n e square tau, where m is the mass of electron, l is length of conductor, a is the area of cross section of conductor, n is the number of free electrons per unit volume, is the charge of electron, 2 is the relaxation time. By this expression we find that the resistance of a conductor are proportional to its length. So resistance of a conductor is directly proportional to its length. Okay. Second thing is that R is inversely proportional to area of cross section. So resistance inversely proportional to area of cross section of conductor. So we can write R proportional to 1 by A. If we combine both equation, we have R proportional to L by A. लेकिन जब ये साइन रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनल का तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा. सपोज R इज इक्वल टू रो L by A, वेयर रो इज कांस्टेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर. कहने का मतलब जो यहां पे कांस्टेंट था उसको हमने नाम दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. क्या होता है थोड़ा आगे रीड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. अब अगर हम बात करें इस फॉर्मूले को, आप इस फॉर्मूले से कंपेयर कीजिए. ये जो आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में R और एक ये R दिख रहा है. आप देखिए L by A को अगर आप छोड़ दें तो बाकी बची हुई जो टर्म है कौन सी बचेगी, m n e स्क्वायर टो बार. वो किसके इक्वल होगी, रो के इक्वल होगी, रेजिस्टिविटी होगी. तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है. दो टर्म बचेंगे n और टो. n का मतलब वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है. टो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन ओनली नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया. सो इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, number density of free electrons, relaxation time and its temperature. No dimension. मतलब रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी. और फॉर्मूला क्या हुआ रेजिस्टिविटी का, पहले बताया था आपको, रो इज इक्वल टू m n e स्क्वायर टो. स्टूडेंट, we can write rho is equal to RA by L. रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो आपने कन्वर्ट कर दिया R की फॉर्म में. तो R A डिवाइड बाय L, वेयर R is resistance of a given conductor, A is the area of cross section of conductor, L is length of conductor. Okay. If we assume that area is 1 meter square and length is 1 meter, then here A is 1 and L is, कहने का मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होगी. उसके लिए कंडीशन क्या है कि वायर का जो एरिया था वो होना चाहिए यूनिट, यानी 1 मीटर स्क्वायर,
और उसकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए, यूनिट यानी 1 मीटर। सो वी कैन राइट resistivity of a material of a conductor is equal to the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section, or it is the resistance offered by unit cube of the material of a conductor। रीजन क्या था, एरिया कितना हुआ 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या हुआ 1 मीटर, तो इसका वॉल्यूम भी कितना होगा, एरिया इनटू लेंथ, दैट इज आल्सो 1 मीटर क्यूब। सो वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ 1 मीटर। Our next topic is failure of Ohm's law, that is known as non-ohmic conductor। आपने पहले रीड किया था कि जो भी कंडक्टर या डिवाइसेस ओम्स लॉ को ओबे करेंगी उनको हम कहते हैं ohmic conductor, ohmic devices, but those devices which does not obey Ohm's law known as non-ohmic conductor, non-ohmic devices। So those conductors which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductor, such as vacuum tubes, transistors, semiconductors, diode, resistor, gas discharge tube, electrolytic solution, etc. In many cases, the relation, that is V is equal to IR, Ohm's law बोलते हैं इसको, is not strictly obeyed and lead to failure of Ohm's law। ग्राफ बिटवीन V and I not a straight line। जब भी हम इन सभी केसेस के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन V and I, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। इट मीन्स वो ओमिक डिवाइसेस, ओमिक कंडक्टर्स नहीं है, तो उनको हम बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। अब इसका रीजन क्या है, resistance of a material depends upon the nature of material। If current flowing through a conductor is increased, the conductor becomes hot and temperature does not remain same as per required condition of Ohm's law। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हमने कहा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि कितनी उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन होता क्या है, जब करंट यानी जब चार्ज फ्लो करता है थ्रू द कंडक्टर, तो कंडक्टर का टेम्परेचर वेरी करेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। सो ये ओम्स लॉ की कंडीशन को फुलफिल वहां पे नहीं कर पाता, इसलिए ओम्स लॉ उस केस में फेलियर होगा, तो उस डिवाइस को आप कहेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं, तो वी हैव वेरियस टर्म यूज्ड। फर्स्ट है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? स्टूडेंट, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितनी या चार्ज कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करता है, एक्वायर करता है, उसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज वी हैव अप्लाइड E electric field and electron acquire velocity Vd. Vd is the drift velocity after applying E electric field. So we can say that Vd divided by E is the velocity acquired by electron per unit electric field. But the drift velocity of electron is directly proportional to applied electric field। अगर ये साइन रिमूव करेंगे तो फिर कोई कांस्टेंट आएगा,
So we can write Vd is equal to mu E. Mu कांस्टेंट था, इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो म्यू इज इक्वल टू Vd डिवाइड बाय E लिखेंगे इसको. Vd की वैल्यू क्या होती है, याद है कुछ? E, कैपिटल E, टो डिवाइड बाय m. तो E से E कैंसिल, तो लास्ट में म्यू इज इक्वल टू आएगा E टो डिवाइड बाय m. अब यहां से आपको पिक्चर क्लियर होगी. इधर म्यू जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है. नंबर 1, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है. m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होगा. टो क्या है? रिडक्शन टाइम, जो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे. सो वी कैन से दैट मोबिलिटी इज ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. सेकेंड टर्म इज करंट डेंसिटी. डेंसिटी वर्ड का मतलब होता है यूनिट एरिया. इट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट एरिया. अगर हम एज्यूम करें कि हमारे पास A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से I करंट फ्लो कर रहा है. I करंट है थ्रू A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो करेगा, तो आप कहेंगे I अपॉन A. तो उस टर्म को हम कहते हैं करंट डेंसिटी. इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, करंट क्या होता है? स्केलर. लेकिन एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर हो जाएगा, तो जो उनका रेशियो आएगा वो भी कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी. तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो वी कैन राइट J वेक्टर इज इक्वल टू I अपॉन A वेक्टर. और in vector form we can write I is equal to J vector dot A vector. यहां पे I स्केलर है, J वेक्टर है, एरिया वेक्टर भी क्या है? वेक्टर फॉर्म में है. तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट था वो करंट के इक्वल आएगा. थर्ड हमारे पास टर्म है कंडक्टेंस. द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस. यानी कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/r जो होगा वो कंडक्टेंस के इक्वल होगा. तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन R. R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है. और यूनिट ओम होता है, लेकिन 1 अपॉन ओम भी कह सकते हैं. कंडक्शन की यूनिट, कंडक्टेंस की यूनिट 1 अपॉन ओम, उसको महो और सीमन भी कह सकते हैं. लास्ट हमारे पास है कंडक्टिविटी. द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी. सो कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. रो का यूनिट क्या होता है? ओम इंटू मीटर. सो द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज महो पर मीटर. And formula of conductivity is N E square tau bar divided by meter. Next topic is relation between J and E. It is also known as microscopic form of Ohm's law. It is also Ohm's law in vector form. इन तीनों में से अगर कोई भी डेरिवेशन आपके पास आ जाए कि derives Ohm's law in vector form और derive microscopic form of Ohm's law, or relation between J means current density and E means electric field. Student, we also know that I is equal to NEAVD. ये आपने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में कि फॉर्मूला क्या है? I is equal to ANEVD. और VD का जो फॉर्मूला है वो है E कैपिटल E टो डिवाइड बाय m. ये Vd की वैल्यू आपने कहां प्लेस कर दी? इसकी जगह. तो टर्म आ जाएगी I इज इक्वल टू AN E स्क्वायर कैपिटल E टो डिवाइड बाय m. ठीक है. I अपॉन A की वैल्यू आएगी N E स्क्वायर E टो डिवाइड बाय m. अभी पिछले स्लाइड में आपने रीड किया था कि N E स्क्वायर टो डिवाइड बाय m,
वैल्यू होती है सिग्मा की, कंडक्टिविटी की, और आई अपॉन ए क्या होता है, जे के इक्वल। सो वी कैन राइट जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। जे क्या है, वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर, सिग्मा क्या है, स्केलर। सो वी कैन राइट जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। सो दिस इज द required relation between J and E. It is also known as microscopic form of Ohm's law, and we can say it is Ohm's law in vector form.